नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। 29,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना ने ली 939 लोगों की जान। चंडीगढ़ में 5 और सोनीपत से 2 नए मामले आए सामने। सरकारी भर्ती पर रोक लगाने को लेकर सुरजेवाला ने साधा निशाना। बोले, मनोहर सरकार ने नौजवानों के हाथ में लॉलीपॉप ही थमाया। पूर्व पार्षद अशोक खुराना और अन्य साथियों ने रोहतक डीसी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में प्रशासन को गरीबों की मदद में असमर्थ होने की कही बात। गरीबों तक नहीं पहुंच रहा पर्याप्त राशन। और साधुओं की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के दिया आदेश। बुलंदशहर के पगोना में हुई थी 2 साधुओं की हत्या। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब तक 29,000 के पार पहुंच चुका है और 939 लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 308 तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुँच चुका है। सोनीपत से एक बार फिर 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं और आज दोपहर तक एक शख्स की इसमें मौत भी हो गई है। तो वहीं ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के सेक्टर 30 से 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 तक पहुंच गई है। मेरठ एडीजी जोन प्रशांत कुमार ने बताया कि बुलंदशहर में शिव मंदिर पर रहने वाले 2 साधुओं की हत्या के मामले में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गाँव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नशे में धुत है ये व्यक्ति। बुलंदशहर पुलिस के मुताबिक उक्त व्यक्ति ने बाबा का चिमटा गायब कर दिया था, जिसके चलते बाबा ने इसे डांटा था। प्रथम दृष्टि से इसके चलते ही व्यक्ति ने दोनों बाबाओं को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति को घटनास्थल से तलवार ले जाते हुए भी देखा था। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में हैं। बाकी होश में आने पर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए डीएम, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर इस वारदात के संबंध में विस्तृत आख्या देने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक बयान से सियासी हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार 1 साल तक कोई भी सरकारी भर्ती नहीं करेगी। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार का तुगलकी फरमान है। सुरजेवाला ने कहा कि लॉकडाउन, कोरोना संकट, आर्थिक संकट में नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके पास गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर रोजगार नहीं। पहले ही पिछले 5.5 साल में इस सरकार ने हरियाणा के जवान को केवल लॉलीपॉप थमा रखा है। हमारे नौजवान नौकरी खो चुके हैं। अब नया तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं की जाएगी। हरियाणा में पढ़ा लिखा युवा जाएगा कहाँ? सुरजेवाला ने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को रोजगार और उसके भविष्य कैसे देंगे? इस प्रकार का अमानवीय निर्णय हरियाणा के युवाओं के लिए मत दीजिए। अगर प्रतिबंध लगाना है तो हरियाणा का युवा जाएगा कहाँ? फिर आप सरकार में बैठे क्यों हैं? क्या आप एक पिता की मुश्किल समझ सकते हैं? इस निर्णय को वापस लिया जाए। 1 महीने से बंद पड़े उद्योगों को फिर से गति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन अवधि में बंद पड़े लगभग 12,500 उद्योगों में से 450 कंपनियों में उत्पादन का काम शुरू करने के लिए जिला कमेटी द्वारा अनुमति दे दी गई है। इन कंपनियों में कार बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी, 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया शामिल है। इन कंपनियों में काम शुरू करने के लिए लगभग 40,000 श्रमिकों को पास दिए गए हैं। हालांकि 15 से 20% कर्मियों से कंपनियां उत्पादन का काम शुरू करने की स्थिति में नहीं है, मगर कंपनियों को भरोसा है कि 4 मई से लॉकडाउन समाप्त होने पर उत्पादन का काम शुरू करने के लिए प्लांट को तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन सभी कंपनियों में मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत निर्धारित शर्तों के तहत 20 अप्रैल से उत्पादन शुरू करने की छूट दे दी गई थी।
कोरोना महामारी के चलते लगाई गई लॉकडाउन के बीच आए दिन सेलिब्रिटीज द्वारा लोगों को घरों में रहने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रेरित किया जा रहा है। वहीं रादौर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी मंधार गांव स्थित अपने निवास पर विभिन्न योगासन और सूर्य नमस्कार के माध्यम से लोगों को फिट रखने का संदेश दिया है। कोरोना महामारी की गंभीरता को समझते हुए शासन से लेकर प्रशासन तक लोगों को घरों में रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। बावजूद आज भी काफ़ी लोगों द्वारा लॉकडाउन की लगातार उल्लंघना की जा रही है। लेकिन पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने घर में रहकर अपने आप को कैसे फिट रखा जाता है उसके बारे में ये वीडियो जारी कर लोगों तक संदेश पहुंचाया है। रोहतक में पूर्व पार्षद अशोक खुराना और उनके साथियों ने डीसी कार्यालय में जाकर डीसी आरएस वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लिखा है कि जिला प्रशासन गरीब और असहाय परिवार के लिए राशन और अन्य व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। ज्ञापन में लिखा है कि प्रशासनिक अमला भागदौड़ तो कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन के 36 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के पास गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के वास्तविक आंकड़े तक नहीं हैं। नगर निगम के तमाम अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर भी गरीब और असहाय परिवार का सही आकलन करने में नाकाम साबित हुए हैं। उसमें लिखा है कि प्रशासनिक व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण गरीबों में सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जो राशन उन तक पहुंच रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है। नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन है और पहियों की रफ्तार भी रुकी हुई है। वहीं जहां आम आदमी घरों में कैद है, ऐसे में गोहाना पानीपत हाईवे पर गांव चिड़ाना के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि सतीश पानीपत में एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और लॉकडाउन के चलते पिछले 22 मार्च से वहीं रह रहा था। कल सतीश का फ़ोन अपने बेटे मोहित के पास आया था और उसे घर आने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद देर शाम मोहित अपनी बाइक से अपने पिता सतीश को लेकर पानीपत चला गया और अपने पिता को लेकर देर रात वापस अपनी बाइक से आ रहा था। जैसे ही मोहित गांव चिड़ाना के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो नौकरी करते थे भाई साहब और लॉकडाउन में 1 महीने से वहीं रुके हुए थे 22 तारीख से। इसका कल सवेरे फ़ोन आया, मेरा बेटा मेरे को घर ले चलो, ठीक है। वो शाम को मेरी ड्यूटी खत्म होगी 6 बजे, 7 बजे घर चल पड़ेंगे। तो 7 बजे लड़का जैसे ही गया वहाँ पे उसको लेके अपने पापा को वापसी आने लग रहा था। चिड़ाना गाँव के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और ये गिर पड़े। हेलमेट लगा हुआ था, इसका हेलमेट टूटा हुआ बीच से बिल्कुल, जैसे चीज़ रखा हो किसी चीज़ ने, और उनकी एट द सपोर्ट मौके पे ही मौत हो गई। फ़ोन से पता लगा था मैं 8:30 बजे के आसपास से कि भाई एक्सीडेंट हो गया है और हमने वहाँ जाकर देखा कि मौके पे दोनों आदमी एक्सपायर हो गए थे। दोनों फादर और उसका लड़का है बिचपड़ी गाँव से। तो वहाँ मौके पहुँच कर देखा, वहाँ कोई गाँव वालों ने बताया पूछताछ की किसी से, तो वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं मिला कि किसी के साथ एक्सीडेंट किया, कोई अज्ञात व्हीकल नहीं। कि फादर है इनका पानीपत कोई होटल वगैरह है, उसमें सिक्योरिटी का काम करते हैं और ये लड़का उनको लेने गया था वहाँ से। मुकदमा दर्ज कर दिया। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3 और 4 में सीवरेज की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में बीमारियों के फैलने का भी डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला है और समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, मनमानियाँ की जा रही है, जिसकी वजह से वो गंदगी में जीने को मजबूर है। इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा जो सीवरेज निकासी के लिए मोटर लगाई गई थी वो भी बिना कोई काम के ही खाली चल रही है, जो कि एक दिखावा है।
लोग कई बार पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। कस्बा वाणीखेड़ा के 3 और 4 वार्ड में सीवरेज व्यवस्था को लेकर भारी किल्लत है। ऐसे ही पूरे कस्बा में है। उसके जो मेन डिस्पोज ऑफ पानी जहाँ होना है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। पूर्व चेयरमैन कपूर वाल्मीकि के घर के सामने वो लाइन धसी हुई है, जिस और शासन और प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उसको 2.5 साल के करीब हो जाएंगे, आज तक पुख्ता प्रबंध नहीं किए। ऐसे में पूरे कस्बे में महामारी कोरोना की वजह से मरे ना मरे लोग, इस सीवरेज के पानी, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध उचित न होने की वजह से लोग मरेंगे। ऐसे में हमने ये शासन और प्रशासन से मीडिया के माध्यम से गुहार करते हैं कि रखते हुए इस समस्या से निजात दिलाएं। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।